मेरठ का ट्रांसपोर्ट नगर हमेशा चर्चाओं में रहा है। कभी अपने बिजनेस के लिए, कभी अपने परेशानी के लिए, कभी वहाँ के टूटी सड़कें, बदहाली, गंदगी कारण। आज ट्रांसपोर्ट नगर एक ऐसी स्थिति में गुजर रहा है जहाँ से आम पब्लिक भी परेशान है, वहाँ के ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, लेकिन सरकारी जो मशीनरी है उसकी जू नहीं है डिलीवरी है। पहले कहा गया कि ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये बरसों तक चलता रहा, फाइलों में चलता रहा, लेकिन कभी फाइल कारगर साबित नहीं। आज हमने मेरठ कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को बुलाया है शारदा एक्सप्रेस के ऑफिस में, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि ट्रांसपोर्ट नगर इतनी परेशानी से जूझ रहा है और इसकी कोई सुनवाई करने की तैयार नहीं है। आज मेरे साथ अध्यक्ष राकेश जी हैं। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर जो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नजर में? संपादक महोदय, सबसे बड़ी समस्या वहां पे इस समय तो गंदगी की, जिसको हम सुबह से लेकर रात तक रोज झेलते हैं। आज किसी भी व्यापारी का जब भी ट्रांसपोर्ट नगर में आना होता है तो सबसे पहले सामना उसका गंदगी से होता है। नगर निगम को कितनी बार हम लोग, कितनी ही बार फोन द्वारा, बाकी वर्बली उनकी टीम को हर बार कहते हैं कि सफाई हाँ कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, कोई मात्र आश्वासन मिलता रहता है। दिक्कत क्या है, ट्रांसपोर्ट नगर के साथ जो सराउंडिंग कॉलोनीज हैं, कम से कम 100 कॉलोनियां जो हैं, उनका सारा का सारा कूड़ा ट्रांसपोर्ट नगर में आता है, झेलना हमें पड़ता है। नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं है। नगर आयुक्त जी तक भी कंप्लेंट करने के बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं है। नाले चौक है पूरे, सड़क पे गोबर। आप यदि ट्रांसपोर्ट नगर थाने की तरफ से एंट्री लेंगे तो आपको एंटर होते ही पता लगेगा मैं ट्रांसपोर्ट नगर में आ गया। जगह जगह गोबर, जगह जगह कूड़ा, कंपनियों के सामने। मंडी वाली रोड पे तो इतना बुरा हाल है कि 6-6 इंच पानी 12 महीने रहता है, मगर कोई सुनवाई नहीं। लेकिन एक अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ सड़कों के 2006 में जब सड़क बनाई गई थी तो कहा गया था कि 25 साल से ज्यादा सड़क चलेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं, सड़क 17-18 साल में ही ध्वस्त हो गई। और अब वहां पे निकलना दोपहिया वाहनों का इतना मुश्किल हो गया है कि लगातार एक्सीडेंट भी उठ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या आप लोग क्या प्रयास है इसमें? संपादक जी, जब वहां पानी की निकासी नहीं होगी तो पानी भरेगा, और सड़क का दुश्मन पानी तो है ही है। और आज तक 20 साल के अंदर वहां कोई भी शोर किसी भी विभाग का, चाहे वो एमडीओ, आवास विकास और नगर निगम है, जिसके भी अंडर में वो क्षेत्र आता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए देखिए, अभी जो नया प्रयास किए जा रहे हैं नाला बनाने के लिए, जो नगर निगम इसमें काम शुरू कर रहा है, कर भी दिया है, उसको लेकर भी आपके एसोसिएशन में भी आम सहमति नहीं है, इसके कारण भी मामला अटका पड़ा हुआ है। उसमें सहमति तो बन इसलिए नहीं रही, जिस दिन, ये मैं आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सड़क सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत हमें दी जा रही है। जिस दिन भी ये सड़क डिजाइन हुई होगी या जहां भी इसका डिजाइन बना, ट्रांसपोर्ट नगर की किसी भी संस्था को हम उसमें हमें नहीं बुलाया गया कि आपकी क्या मूलभूत परेशानी है कि ये सड़क इस तरीके से बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए। ये सड़क भी हम लोगों पे थोपी जा रही है, और हमें 42 फुट का केवल फ्रंट दिया जा रहा है। शुरू में तो सबसे पहले बताया गया था नगर निगम द्वारा भी, नगर आयुक्त द्वारा भी विरोध करने पर, कि इस पे फुटपाथ बनेगा, इस पे कार चलने के लिए एक रास्ता अलग बनेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सड़क 45 मीटर चौड़ी है, लगभग लगभग 135 फुट। हमारा विभाग से, सभी विभागों से, जो भी इस विभाग से जुड़ा हुआ है, 1300 मीटर की सड़क पर फुटपाथ की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शहर का व्यस्तम बाजार आबूलेन नहीं है। यदि यहाँ फुटपाथ बना, हम एक जानकारी आपको और दे दूं मैं, हम विकास में हम भी प्रशासन के साथ खड़े हैं, मगर इस विकास के साथ हमारा विनाश ना हो। सेंट्रल मार्केट का मुद्दा आपके सामने बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसा ना हो कि भविष्य में ट्रांसपोर्ट नगर भी एक सेंट्रल मार्केट बनने जा रहा है। ठीक है, आप लोग के एसोसिएशन में इसको एक मत क्यों नहीं है इसको लेकर? हमारी एसोसिएशन एक मत है। नहीं, तीन आप जो ट्रांसपोर्ट नगर में 3 एसोसिएशन काम कर रहे हैं। सब एक ही विरोध का सुर है सबका। सभी का ये है कि हमें इस तरीके की सड़क नहीं चाहिए। हमारी एसोसिएशन में कोई विरोधाभास नहीं है, हम सब लोग एक हैं। कितने ट्रांसपोर्टर है इस वक्त आपके? लगभग 200 से 250 कंपनियां हैं पार्सल बुकिंग का काम करने वाली, कुछ ट्रांसपोर्टर थोक का काम करने वाले हैं। 4 एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट नगर में रन करती हैं, चारों एक ही मंच पे है, चारों का एक ही विरोध है कि हमें ये सड़क नहीं चाहिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन को ये भेजना चाह रहा हूँ संदेश, कि यहाँ फुटपाथ की क्या आवश्यकता है, मगर हमें किसी भी व्यक्ति ने डिजाइन करने से पहले हमारे से हमारी समस्याएं या हमारी सुविधाओं के बारे में नहीं पूछा।
आज पूरा ट्रांसपोर्ट नगर नाला बन रहा, हम नाले के फेवर में है, मगर ये नहीं कि पुराना तोड़ के आप नया बना दो। संदीप जी, आप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और आपकी बहुत पुरानी फर्म भी है, कई 62 साल से ज्यादा है। जी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो बार बार सरकार आप लोग को लालच देती है कि आपको मैं शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह और आपको नई जगह दे देंगे, आप यहाँ से हट जाइए, तो उसमें क्या सच्चाई क्या है और ये कहानी कहाँ तक पहुंची है? सिर्फ ये बातें सुनने को होती है कि ट्रांसपोर्ट अगर शिफ्ट हो रहा है, कर रहे हैं, जगह मिल रही है, पर आज तक भी कोई ऐसी जगह नहीं अलॉट हो पाई जहाँ पे हम जाके काम कर सकें। इसलिए हमें यहीं पे ही रहना पड़ रहा है। और ये जो समस्या बताई गई है कि रोड कितनी हमें चौड़ाई कम मिल रही है, ट्रकों की जो लंबाई है वो 32 फुट 36 फुट है और रोड मात्र मिल रही है 42 फुट की, तो कैसे काम करना पॉसिबल है वहां पे? नहीं, तो आपको जो पहले बेजबाजपुरी में कहा जा रहा था, फिर पांचली में कहा गया, तो वो कहाँ मामला अटक गया है? तब इसका यही कुछ भी रेट की सहमति नहीं हुई थी ट्रांसपोर्टर्स की और सरकार की, यही प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे भी, वही अब चल रही है। अब तो कोई जगह भी नहीं है ऐसी जिसमें हमें कुछ प्रपोज किया जाए कि भाई वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है अब। प्रदीप जी, आप एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी हैं और आप पे भी अहम जिम्मेदारी है पे। जी। आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टरों के साथ में एक पैरेलल व्यवस्था चल रही है जो आप लोग को एकदम बर्बाद करने को उतारू है, वो है रोडवेज। जी। जो सामान आप ढोते हैं, आपको जो पैसा मिलना चाहिए, वो इलीगल तरीके से रोडवेज की बसें ढो रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसकी आपकी शिकायत कहाँ तक पहुंची है? क्या ही पूरा मामला, आपको क्या लगता है इसमें कौन खेल रहा है इसमें? हर जो भी डिपार्टमेंट इसमें रिलेटेड है अपना, उनको सबको अपना कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उस पर एक्शन पूरे प्रॉपर कोई नहीं ले पा रहा, ना आरटीओ ऑफिस, ना जीएसटी वाले, कोई पुलिस विभाग, कोई भी अपना पूरी तरह से एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जबकि अपना बसों में अपना सवारी ढोई जानी चाहिए, लेकिन सब सामान ढो रहा है। कितना नुकसान हो रहा होगा ट्रांसपोर्टरों को इससे? जी, इससे कितना नुकसान होता होगा ट्रांसपोर्टरों को? सारा ही नुकसान हो रहा है। सारा काम हमारा खींच के वो लोग काम कर रहे हैं, तो नुकसान तो हमारा सारा ही कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी इसमें लिखित शिकायत वगैरह की है? शिकायत दे रखी है सब जगह अपना, लेकिन अपना एक्शन कोई नहीं। तो इसमें अध्यक्ष जी, आपको लगता है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर का जो पूरा एक सपना था कि किसी भी शहर का एक जान होती है, आपको लगता है कि जो ये अपने पुराने दौर में फिर जा पाएगा? ये जब सड़क बनी थी नहीं तो लोग गुजरते तो अच्छा लगता था। विभाग चाहेंगे, सरकार चाहेगी तो बनेगा। आज हमारा उत्पीड़न इतना हो रहा है संपादक जी, हमसे ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में आप गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। मेरा आपके माध्यम से पूछना ये है कि प्लेटफॉर्म से यदि ट्रेन नहीं चलेंगी, हवाई जहाज एयरपोर्ट से नहीं चलेगा, तो ट्रांसपोर्ट नगर में यदि गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो ट्रांसपोर्ट नगर का क्या औचित्य है? हम गाड़ियां कहाँ ले जाएं? ट्रेन को खड़ी करने के लिए सरकार द्वारा यार्ड दिया गया है, एयरपोर्ट पे अलग व्यवस्था होती है हवाई जहाज को खड़ा करने की, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है? उस रूप में हमें ट्रांसपोर्ट नगर दिया जाना है जो सुसज्जित और सारी सुविधाओं से, मगर हमारे पास केवल हमेशा वायदों का भंडार रहता है और वो कोई भी चीज प्लेटफॉर्म पे खरी नहीं उतरती। तो आपको कब तक उम्मीद है कि जो वहां की सड़क बन जाएगी? हालात देखते हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब सरकार सड़क के बारे में बात करें तो सड़क का प्रोजेक्ट 15 से 20 महीने का रखा गया। आज जब नाले की व्यवस्था बनाई जा रही है, उस नाले की व्यवस्था से हमारा पूरा काम चौपट है। जिस दिन सड़क बनेगी तो हो सकता है कि उस दिन हमारा काम ही बंद हो जाए। ये हालात हमें अभी काम के दौरान दिख रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग, आपकी जो एसोसिएशन कोई कदम उठाएगी क्या इस बारे में कि कोई जैसे विरोध के, आपको लगता है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, अभी हम थोड़ा नरम रुख अपना के चल रहे हैं। हमारी बातों पे कभी कभी ध्यान दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि फुटपाथ पे आपको कट दे दिए जाएंगे, कोई और सुविधा दे दी जाएगी। पहले हाइट गेज की बात आ रही थी कि कार भी यहाँ से चलेंगी, अब ये सुनने में आ रहा है कि हाइट गेज नहीं होंगे। हमारा तो संपादक जी एक बात है, ट्रांसपोर्ट नगर को यदि यहाँ रखना है तो ठीक है, यदि हमें यहाँ से प्रशासन ने भेजना है तो हमें अच्छी जगह दे। हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से जाने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। उचित मूल्य पे हमें जगह मिले, इंस्टॉलमेंट पे जगह मिले, तो हम ट्रांसपोर्ट नगर से जाने के लिए राजी हैं। मगर जब तक सरकार के पास कोई जगह नहीं होगी तो हमें इस बात को उठते उठते आज 20 साल हो गए। अब हमारी नई जनरेशन तो इस काम में आने को ही तैयार नहीं है, वो बच्चे इस काम को करने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे ये बताइए, यदि ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक नहीं खड़े होंगे तो ट्रक कहाँ खड़े होंगे? कहाँ जाएंगे ट्रक? सही कहाँ बात है। जाएंगे? यदि ट्रांसपोर्ट नगर का औचित्य क्या रहेगा फिर? और यदि विभाग हमें प्रताड़ित करके भेजना चाह रहा है तो बता दे। आज जगह नहीं मिलेगी, प्रशासन ये सोच रहा है कि हम प्रताड़ित करेंगे दूसरे तीसरे तरीके से, तो हमें
दूसरा रूप फिर विरोध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। संदीप जी, क्या आपको लगता है ट्रांसपोर्टर्स को क्या जीएसटी से भी कोई दिक्कतें हैं, जीएसटी विभाग से भी? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई इनकी भी तानाशाही के कारण भी भाई ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है। नहीं, बहुत ज्यादा जीएसटी विभाग से कोई दिक्कत नहीं है हाँ, हम लोगों को। अच्छा। जी। जो अब गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, ट्रक पकड़े जाते हैं, इसमें आप लोग को भी चक्कर लगाना पड़ता है जीएसटी विभाग के, और फिर इसमें बड़ी मुश्किल से आप उसमें नहीं जा पाते हैं। नहीं, उसमें सिंपल है कि अगर कागज पूरे नहीं है, बिल कम है, तब तो रोकना उनका जायज है, रोकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके कागज सारे पूरे हैं जीएसटी के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग लेकिन मेन दिक्कत आप लोग को वो है जो बसों में से जो सवारी जी। हिसाब से सामान ढोया जा रहा है। सामान बहुत ज्यादा ढोया जा रहा है उसमें। नहीं संपादक जी, मेरा एक आपसे अनुरोध है कि जो आपने जीएसटी का प्रश्न करा, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग बहुत न्यूनतम रूप से भाड़ा लेते हैं माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का। उसके अंदर क्या माल है, क्या जानकारी है, ये सारी जानकारी व्यापारी को होती है। जीएसटी से पहले वैट था, वैट से पहले सेल टैक्स था, उसमें एक प्रावधान था कि उसकी जिम्मेदारी कम या ज्यादा की हमारे पर नहीं थोपी जाती थी। हमें जीएसटी विभाग से कोई दिक्कत नहीं है, कानून ऊपर से बना हुआ है, मगर हम उन अधिकारियों के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले एक नग पकड़ा जाता था, उसमें कोई अंडर वैल्यू या किसी और चीज की जानकारी व्यापारी द्वारा छुपाई जाती थी, तो वो नग सीज करके विभाग अपने पास रख लेता था, उसकी सारी जिम्मेदारी सेक्टर के थ्रू व्यापारी पे जाती थी। आज जीएसटी के प्रावधान आने से ये सारी व्यवस्था बदल गई। ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर पे दी गई, जो गलत है। हमारे यहाँ बिल्टी पे एक सेट टू कंटेन लाइन लिखी होती है कि जो उसने हमें बताया वो वो हमने लिख दिया। उसमें क्या चीज है इसकी, ना हम उसमें गिनती करते हैं, ना हमें उसके अंदर पता कि उसने क्या पैक करा। उसके मेरा विभाग से भी एक अनुरोध है, जो व्यापारी आपके यहाँ रजिस्टर्ड है सेक्टर में, उसकी जानकारी पूरा डाटा आपके पास है। यदि कोई परेशानी उस नग के अंदर है तो उसे प्रताड़ित किया जाए। हमें सर्विस प्रोवाइडर को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा? अभी अभी आपने देखा जो एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश बीस और उपाध्यक्ष संदीप गांधी और कोषाध्यक्ष प्रदीप अभी ने बताया कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, खासकर सड़क है, गंदगी है, नाला है, और अवैध रूप से जो माल ढुलाई का काम चल रहा है। इसमें सही रूप में आरटीओ, रोडवेज और आपके अन्य विभाग बिल्कुल शामिल है, पुलिस भी शामिल है, या इनको रोकना चाहिए। लेकिन ये नहीं रुक रहा, इससे ये पूरा ट्रांसपोर्ट उद्योग पे एक बहुत बड़ा संकट के बादल छाए हुए हैं। और एसोसिएशन को उम्मीद है कि अगर सरकार हमारी बात सुनेगी तो इनके यहाँ सड़क भी बन जाएगी और नाले भी बन जाएंगे। क्योंकि अभी भी अगर कोई जाकर देखे तो टीबी नगर के अंदर, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर 6 इंच पानी भरा हुआ है अंदर के इलाकों में, जहाँ पे आप निकल नहीं सकते। और खासकर मंडी से कनेक्टर वाली सड़क है, वहां तो भगवान मालिक है। तो आपका शारदा एक्सप्रेस में आने का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा आपका। बसों के जो बात आपने उठाई थी अभी 2 मिनट पहले, उसमें 4 विभाग जिसे खुद आप मान रहे हैं, रोडवेज, आरटीओ, जीएसटी और पुलिस विभाग। ऐसा नहीं है कि समय समय पे वो हमारा विरोध करने पे कार्रवाई नहीं करते हैं, मगर एक दिन के लिए। आरएम रोडवेज से हम बहुत वर्ष पहले मिले थे, उन्होंने कहा कि आरटीओ विभाग देखेगा, आरटीओ कहता है जीएसटी देखेगा। मेरा आपके माध्यम से एक बात कहना है कि जब ट्रक में, बस में माल ढोलने की व्यवस्था नहीं है और ट्रक में सवारी नहीं ढुल सकती, एक कानून बना हुआ है कि आप ट्रक में सवारी नहीं ढोल सकते, तो बस में माल ढोलने का संविधान कहां से बना? दूसरी बात यह है, या तो सरकार से मेरी एक प्रार्थना है, हमें भी ट्रक में सवारी ढोने का दे दिया जाए व्यवस्था, हम सवारी ढो के अपने बच्चे पाल लेंगे। जब बस वाले आज हमारे मुंह का निवाला छीनने को तैयार है, बसें बन बन के हमारा पूरा कारोबार ठप हो गया, हमारे बच्चे दूसरे कामों की तरफ शिफ्ट हो गए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप माध्यम से, अपने उससे प्रेस के माध्यम से ये व्यवस्था कराएं कि चारों डिपार्टमेंट एक मंच पे आए, क्योंकि ये चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे जिम्मेदारी सौंपते हैं, अपनी जिम्मेदारी। किसी दिन ऐसा ना हो संपादक जी कि बस के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री जा रही हो जिसका पता ना हो, और जैसे अभी पिछले दिनों राजस्थान और नोएडा में पूरी बस जली। या तो विभाग इस चीज का इंतजार कर रहा है, या तो विभाग इस चीज का इंतजार कर रहा है। पर मेरी प्रार्थना है विभाग से भी कि हमारी रोजी रोटी को देखते हुए, समाज को देखते हुए और आम नागरिक को देखते हुए कि कोई और हादसा ना हो,
इस व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।